गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि ये देखिए एसएससी जेईई 2025 का सिलेबस आ चुका है हमारे पास। तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहला चैप्टर है हमारा सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स हो गया हमारा, इसको कवर करना पड़ेगा हमें। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद हो गया डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये हमारा चैप्टर सब है। उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया हमारा। फिर उसके बाद सर्वे हो गया। फिर हाईवे इंजीनियरिंग हो गया। फिर सीपीएम एम्पर्ट हो गया। ये सब हमें कवर करना होगा काफ़ी डेप्थ में। इस जो होता है हमारा टॉपिक में से सब टॉपिक्स कन्वर्ट कर होगा होना होगा, उसका भी हम सिलेबस बताएंगे आपको। ये सब आपको कवर करना होगा। उसके बाद देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हमको कवर करना होगा। फिर उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग को भी कवर करना होगा। फिर हो गया सोम, स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स, ये भी कवर करना होगा। फिर आरसीसी हो गया हमारा, आरसीसी कवर करना होगा। पीएमसी, पीएमसी तो जानते हैं ये कितना बड़ा है। इसमें सारा सब टॉपिक्स जो है सब कुछ याद करने वाला है। सेटिंग टाइम, डिले सेटिंग टाइम, सब ओपीसी पीपीसी सब आपको रैपिड हेडनेस में सब कवर करना होगा। तो ये आपको पूरा कवर करना। फिर हाइड्रोलॉजी कन्वर्ट पूरा आपको याद रखना होगा। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स आपको याद रखना होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स का उसमें से आता है। उसके बाद ये हो गया। फिर ओपन चैनल फ्लो हो गया। तो ये सब आपको कवर करना ही होगा, तब आपको काफ़ी टेक्निकल में 100 नंबर आप कवर कर सकते हैं। तो ये आप कवर करेंगे तो ये 100 नंबर में पूछा जाता है टेक्निकल। तो कोई टॉपिक में कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो इसको 14 ये 14 को टॉपिक है, इसको कन्वर्ट करना होगा आपको, पूरा सब कुछ याद रखना होगा एक एक टॉपिक। फिर नॉन टेक्निकल में चलते हैं। तो नॉन टेक्निकल में कौन कौन सा हमारा है। तो पहला चलिए तो हम देखते हैं हिस्ट्री आ गया। तो हिस्ट्री हम फर्स्ट नंबर हिस्ट्री आपको याद रखना होगा। एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री सब याद रखना। आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये भी आपको पूरा पढ़ना होगा, थ्रो पढ़ना होगा। पॉलिटी पढ़ना होगा आपको। फिर फिजिक्स पढ़ना होगा। फिर केमिस्ट्री पढ़ना होगा। फिर आपको बायोलॉजी लाइफ साइंस पढ़ना होगा। फिर ये 7 आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होगा जो आप। उसके बाद इकोनॉमी हो गया। फिर हमारा ज्योग्राफी हो गया। फिर हमारा रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड हो गया। तो ये सब आपको ये सब आप कवर करते हैं। तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो है मिला के 50 नंबर का पूछता है। ये 50 नंबर का पूछेगा, और ये सब सारा सब कुछ मिला के भी 50 नंबर का पूछेगा। तो ये भी आपको टोटल नॉन टेक्निकल भी कवर करते हैं तो आपको 100 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल आपको 200 नंबर रहता है। तो 200, 100 टेक्निकल, 100 नॉन टेक्निकल। तो आपको उसमें से आपको कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आना सके आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कीजिए सिलेबस को और रिवाइज कीजिए, यही आपके लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू।